बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अज़ीम और पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल जारी और सारी है कामयाबी के साथ, लेकिन बगैर क्राउड के। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो मैच खेले गए। पहला मैच पिंडीज़, जो कि पहली बार सुपर लीग का हिस्सा है, और उसके बाद उसका मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी से, और पेशावर ने यह मैच अपने नाम किया। इसके साथ साथ दूसरा मैच जो खेला गया मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद के दरमियान, तो मुल्तान सुल्तान ने तरीन अली तरीन के बगैर उनका ये पहला मैच था और उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, खासकर जो पेशावर का मैच था पिंडीज़ के साथ, तो अच्छा मैच था, बड़ा मैच था। 214 रन बनाए पिंडीज़ ने, लेकिन वो इतने बड़े स्कोर को भी दिफा नहीं कर सके, और पीएसएल की तारीख का ये पांचवा बड़ा स्कोर था। तो पेशावर ने इसको चेस किया, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग के मजमूई तौर पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर उन्होंने इसको अपने लिए कवर कर लिया। और जो मुल्तान का मैच था, यकीनन लग रहा था कि इस्लामाबाद जीतेगा और जिस हिसाब से वो खेल लेते, लेकिन फिर अचानक जो सिचुएशन चेंज हुई और मुल्तान ने उससे अपने नाम किया, और दोनों मैच जो है दोनों टीमों ने 5-5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा उस अहम इशू की जिसके हवाले से अब पीसीबी ने खुद एक मुहिम शुरू कर दी है। यानी कि एक इशू था कि आप क्राउड को जो पीसीबी ने मना किया। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये पीसीबी का काम नहीं था, ये गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट की सतह पर इसका ऐलान होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने जो है इसका ऐलान किया और क्राउड को स्टेडियम आने से मना किया। और इसके साथ साथ 4 स्टेडियम में उन्होंने पीएसएल के शेड्यूल मैचेस को विड्रॉ करके कराची हैदराबाद तक महदूद किया। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंचाइज जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं कि वो जो है इजाज़त दें और क्राउड को आने दें, क्योंकि हम बहुत मिस कर रहे हैं, प्लेयर बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो करेंगे, क्योंकि जो फैसला वो फैसला ही गलत था। मैंने कहा भाई यार, पहले भी कहा था कि या तो लॉकडाउन लगा दे, हर घर से निकलने पाबंदी लगा दे। घरों से निकलने पाबंदी होगी तो आपका फैसला समझ में आता है, वरना तो लोगों ने ना तो घरों से निकलना छोड़ा है, ना मार्केट जाना छोड़ा, ना बाजार जाना छोड़ा, ना दीगर एक्टिविटीज़, और ना ही शादी ब्याह पे कोई तकरीबात पे पाबंदी लगी है। वो सब जारी है, वो सब चल रहा है। तो फिर क्राउड को स्टेडियम ही आने से क्यों रोका गया? अब पीसीबी इसको रिव्यू चाहता है, और इसके लिए जो हमारे ज़राए बताते हैं कि खुद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और सलमान नसीर वो खुद बैक पे होते हुए उन्होंने जो है पहला ट्वीट सलमान इकबाल से करवाया। और सलमान इकबाल को गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से स्टेडियम में लेके वो मूव कर रहे थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, उससे हमें भी शक हो रहा था कोई ना कोई जो है कहानी तो है। और उसके बाद सलमान इकबाल का ट्वीट आता है और चेयरमैन वज़ीर आज़म से और आर्मी चीफ से अपील की जाती है कि वो इजाज़त दे दें। उसके बाद फिर दूसरे फ्रेंचाइजर भी उसी लाइन में लग गए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बातें आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि माहौल बनाया जा रहा है, 4 से 5 मैच मजीद शायद, और फिर रिव्यू लिया जा सकता है, और इस दौरान हो सकता है ईंधन की सूरत हाल भी बेहतर हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जो 3 ममालिक की वजारत खारजा हैं, वज़ीर खारजा वो पहुँच गए हैं, और उन्होंने ईरान ही के पस मंज़र में कुछ इन्होंने डायलॉग करने हैं, और कुछ अमेरिका से रब्ते में हैं और कुछ ईरान से रब्ते में हैं। तो देखते हैं कि बीच का रास्ता निकलता या नहीं निकलता, लेकिन क्राउड के मामले में पीसीबी यू टर्न लेने जा रहा है। अब बात करता हूँ मैं अहमद शहजाद की और मिसबाह उल हक की। तो मिसबाह उल हक और अहमद शहजाद दोनों ही काबिल एहतराम हैं, और मिसबाह एक लेजेंड है। और उन पर इल्ज़ाम लगाया अहमद शहजाद ने कि हसीबुल्लाह, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनको जो है सैलरी ना मिलने के ज़िम्मेदार जो है वो मिसबाह थे। मिसबाह ने बड़ा सख्त नोटिस लेकर अहमद शहजाद को लीगल नोटिस भेज दिया, और दोनों आमने सामने हैं। और अहमद शहजाद तो अब वैसे भी टीवी पे ज़्यादा बोलते हैं, और पहले भी वो बोलते ही थे, लेकिन अब टीवी पे बैठ के ना वो कुछ ज़्यादा बोलने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी दानिश में हाईलाइट कर रहे हैं। तो पता नहीं अब बात सही है या गलत है, लेकिन मिसबाह का लीगल नोटिस बता रहा है कि अहमद शहजाद मुश्किल में आने वाले हैं। अब मसला एक और आ जाता है आशिकी माशुकी का, और ये आशिकी माशुकी जो है रमीज़ राजा और बाबर आजम के दरमियान है। चूँकि एशिया का किंग कौन है, एशिया में बड़ा प्लेयर कौन है, इस विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन आईपीएल में उनका रिदम T20 वाला अभी भी बरकरार है। आज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने पिंडी के खिलाफ 39 रन बनाए 24 गेंदों पे, स्ट्राइक रेट था 130। विराट कोहली ने 69 रन बनाए 69 रन 38 गेंदों पे,
और स्ट्राइक रेट था 180 प्लस। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे में अगर रमीज राजा ये कहें बाबर आजम को कि बाबर मुबारक हो, आज तो आप बड़े अच्छा खेल लेते, बड़े अच्छे फॉर्म में थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो यार मतलब दिल नहीं चाहेगा कि रमीज राजा का मुंह ही नोच लूं। अजीब आदमी है। मतलब आशिकी माशिकी में इतने अंधे हो गए हैं कि ऑन ईयर आकर एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी को निभाकर आप अपनी निजी चीज को इतना ऊपर लेके आ रहे हैं कि एक बंदा 24 घंटों पे 39 रन बनाता है और आप उसकी इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, वो भी सबके सामने ऑन ईयर बैठकर, ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके, लोगों के जहनों को भटकाया जा सके। तो लोगों के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, अंधे हैं, सुमुन बुकमुन है, क्या है? रमीज भाई बहुत बड़े लेजेंड हैं आप, अपने रुतबे का, अपने कद का ख्याल करें, ऐसा ना करें। अगर आपकी आशिकी मौशिकी है ना, वो चेयरमैन के दोस्त है, जब आप चेयरमैन पीसीबी थे, जब भी आपका बस नहीं चलता था कि जब बाबर बैटिंग के लिए आए तो आप खुद जाकर जो है क्रीज के साथ बैठ जाए और उसको बैटिंग करते हुए देखते रहे, या खुद एम्पायर की जगह खड़े होकर उसी को देखते रहे। तो ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन यार ये कौन सा तरीका है? इतना बड़ा लेजेंड इतनी छोटी छोटी हरकतें करता है, शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल भी? कि एक बंदा जो चल ही नहीं रहा यार, स्पॉन्सर अगर बाबर आजम से हट जाए ना, तो बाबर आजम T20 में कहीं नजर ना आए, दूर दूर तक नजर ना आए, उसकी ये पोजीशन है। और आप कहते हैं कि हाँ बाबर बहुत अच्छी बैटिंग रही, आज मुबारक हो आपको। और बाबर भी कहते हैं हाँ जी बस कोशिश कर रहा हूँ, रिदम में आ जाऊँ, फॉर्म में आ जाऊँ और बहुत अच्छा खेल खेलने लगूँ। यार कुछ तो रमीज भाई, कुछ तो ख्याल करो यार। या तो आप अपने ये काम ही छोड़ दें मेज़बानी का, ये कमेंट्री का काम ही छोड़ दें, जाए आशिकी माशुकी करें। क्योंकि आपको तो, मुझे और बाबर के साथ आपके इश्क को देख के तो मुझे तो वो एक शेर याद आ जाता है कि वहशत इश्क में हर नक्श उल्टा नज़र आता है, वहशत इश्क में हर नक्श उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप इसी तरह से हो गए। तो थोड़ा सा ख्याल करें यार, छोड़ें, अपने अपने प्रेस्टीज का ख्याल कर लें। तो बहरहाल आज जो PSL के मैचेस हैं वो तो अब रिदम से जारी हैं, 4 मैच हो चुके हैं, तमाम टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है और देखते हैं कि क्राउड का एंट्री होती है या नहीं। लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि PCB यू टर्न लेने जा रहा है और वो माहौल क्रिएट कर रहा है फ्रेंचाइजर्स के ज़रिए और दीगर ज़राए से, ताकि हम गवर्नमेंट से बात कर सके, PCB गवर्नमेंट से बात कर सके और गवर्नमेंट को इस बात पर राज़ी किया जा सके कि वो इजाज़त दे दें। चूँकि देखिए ग्राउंड आना ना आना वो तो क्राउड का मसला है ना, पेट्रोल है नहीं है, इधर है नहीं है, पैदल आएंगे नहीं आएंगे, ये सारा मसला उनका अपना है, तो आवाम तक ही छोड़ दिया जाए। हाँ एक मसला होगा, और गुप्ता जी आपके लिए होगा ये मसला, क्योंकि जब पाकिस्तान ने कहा कि हम बगैर क्राउड के PSL कराएंगे, तो आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान तो में दहशतगर्दी का मामला है और वो अफगानिस्तान से जंग चल रही है, इसलिए वो चाहता है कि क्राउड ना आए ताकि कोई दहशतगर्दी हो तो किसी नुकसान से बचें। अब मोदी सरकार ने भी तो कहा है IPL के 5 मैचेस के बाद क्राउड की एंट्री बैन कर देंगे, चूँकि ईंधन का मसला है, वही चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? और अगर आपने बंद किया और पाकिस्तान ने जो रेस्टोर कर दिया और पब्लिक को बुला लिया, क्राउड आने लगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि तबसरे में जल्दी नहीं किया करें। पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान जो फैसले करता है पहले उसके असबाब, उसके बैकग्राउंड सब चेक कर लिया करें। तो गुप्ता जी उम्मीद है आप ख्याल रखेंगे इन चीज़ों का और आपको मुझे नहीं लगता कोई शर्मिंदगी होगी। ठीक है, मिलते हैं।